कि मैं उनके व्यक्तित्व में अभिनय की झलक पाता हूँ, मैं उनके व्यक्तित्व में अभिनय की झलक पाता हूँ, मैं उनके मस्तिष्क में लेखन की झलक पाता हूँ। अभिनय की झलक और लेखन की ललक को मिलकर देते हैं आकार, तो बन जाता है कलाकार। आपकी आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से मिलता है मुझे हौसला अपार, और यही ख्वाहिश है कि आप सबका मिलता रहे प्यार। ये आपका कृष्ण कुमार। साहित्यकार, कवि एवं पत्रकार श्री परमानंद पांडे मतवाला का सम्मान और मुशायरा एवं कवि सम्मेलन का आयोजन। नागपुर। हिंदी के जाने माने कवि, लेखक, पत्रकार एवं उठो जागो फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष श्री परमानंद पांडे मतवाला का उनके नागपुर आगमन के उपलक्ष्य में साहित्यिक सभा मरकज अदब कला सागर साहित्य संगत और महाराष्ट्र राजभाषा सभा पुणे विभागीय केंद्र नागपुर के तत्वाधान में महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा के सेवालकर सभागृह में सत्कार समारोह एवं कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। अध्यक्षता मशहूर कवि, शायर एवं सामाजिक कार्यकर्ता जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही ने की। मतवाला का शॉल एवं पुष्प गुच्छ से स्वागत श्री शब्बीर विद्रोही ने किया। सत्कार मूर्ति का परिचय उर्दू शायर एवं मरकज अदब के संस्थापक श्री शमशाद साद ने किया तथा साहित्य संगत की ओर से श्री शिरीष नाइक ने स्वागत किया। कामठी की अदबी संस्था बज़्म अदब से शायर श्री शादाब अंजुम एवं मास्टर तौहीदुल हक ने भी सम्मान एवं चिन्ह एवं मतवाला का पेंसिल स्केच भेंट स्वरूप दिया। कार्यक्रम में उपस्थित साहित्य प्रेमियों ने भी अपनी मतवाला का सम्मान किया, जिनमें से श्री मजहर कुरैशी, खलील हैरत, रीमा दीवान चड्डा, निर्मला जया पांडे, हेमलता मिश्र, मानवी, लक्ष्मण सिभरे एवं अन्य शामिल थे। कार्यक्रम अध्यक्ष श्री शब्बीर अहमद विद्रोही ने मतवाला के व्यक्तित्व पर भाषण में कहा कि इनके जैसे मृदुभाषी व्यक्तित्वों से ही समाज में भाईचारा कायम है। आयोजक शमशाद साद ने कहा कि नागपुर शहर में उर्दू हिंदी के नाम पर साहित्य में कोई भेदभाव नहीं है, जिसका प्रमाण आज ये सफल कार्यक्रम है, जिसमें अधिकाधिक शायरों एवं कवियों ने अपनी प्रस्तुति दी। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा पुणे के श्री नरेंद्र परिहार ने आभार प्रदर्शन किया। मंच संचालन उर्दू के शायर इश्तियाक कामिल ने किया। कामठी के शायर आरिफ जमाली के गीत गजल संग्रह दिल की उड़ान का विमोचन भी किया गया। मुशायरे कवि सम्मेलनों में जिन शायरों एवं कवियों ने प्रस्तुति दी, उनमें से परमानंद पांडे मतवाला, शब्बीर अहमद विद्रोही, शिरीष नाइक, शमशाद साद, नरेंद्र परिहार, तन्हा नागपुरी, भोला सरवर, हाजी खलील हैरत, गुलाम मोहम्मद खान आलम, हफीज शेख नागपुरी, मजहर कुरैशी, शादाब अंजुम, उमर अली अनवर, आलोक दत्त पांडे, इमरान फैज, अनिल मालोकार, रीमा दीवान चड्डा, आरिफ जमाली, अजहर वक्स अजहर, वहीद हैरा, खलील यजदानी, हेमलता मिश्र मानवी, अकबर खैराबादी, राहत अली राहत, निर्मला पांडे, पूनम तिवारी हिंदुस्तानी, पूनम मिश्रा पूर्णिमा, कंचन प्रजापति, ख्वाजा साजिद, हाजी जफर अली राही, अकबर खैराबादी, लालजी आलम हथगावी, पारसनाथ शर्मा आदि शामिल रहे। साथ ही सम्मान समारोह संपन्न किया गया। शायरों और कवि के साथ जिनमें 75% दिव्यांग पत्रकार नावेद आजमी का भी सम्मान किया गया। आज का ये कार्यक्रम जो है, हमारे आदरणीय परमात्मा नंद पांडे जी 2 सालों के बाद नागपुर के धरती पर पधारे। उनके सत्कार में, उनके प्यार में ये काव्य गोष्ठी रखी गई थी, जो आपने सुना। कुछ लेट आए, लेकिन एक बात है कि कुछ नहीं है, विचार रखते हैं, हम सभी कवि हैं, हृदय में प्यार रखते हैं। समझ कि नहीं? क्या बात है। भले पतझड़ का मौसम हो तो होने दीजिए, हम तो अपने अधरों पे बहार रखते हैं। वाह, वाह, तो ये चीज़ है, और इन्हीं चीज़ों के साथ में हमारे भाई का सत्कार है, और इसी सत्कार का ये महफिल था। इससे आगे और कुछ पूछना हो तो बताइए।
ये तो हमारी धरती है। नहीं, ये तो हमारी कर्म भूमि है ना। हैं, मैं 18 साल की उम्र में यहाँ आया था, हैं, और 60 साल की उम्र में गया। अभी 62 का हूँ, तो 62 साल की नौजवानी नागपुर की धरती को भी मिलेगी। मैं अपना परिचय, आप नहीं आए थे तो मैं दे देता हूँ कि मैं दिल जमी पे दिमाग आसमान पे रखता हूँ, मुसल्लम खुद को ही मैं ईमान पे रखता हूँ। रूठती है तो रूठ जाए मुझसे मेरी तकदीर, मैं आदमी हूँ नज़र इंसान पे रखता हूँ, मैं आदमी हूँ। आज के कार्यक्रम पर कुछ कहना? आज का कार्यक्रम ठीक है, मेरे सत्कार के लिए रखा गया था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इतने लोग जो आए हुए थे यहाँ पर, वो मेरे लिए आए हों या मुशायरे के लिए आए हों, वो दोनों ही बातें मेरे लिए ही होती हैं, क्योंकि कवि सम्मेलन और मुशायरा मेरी ज़िंदगी रहा है, और ये इनका सत्कार मेरे कारण से हो गया। क्या बात है। इसके लिए मैं इन सबको शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये मेरा सत्कार नहीं था, इन्हीं सबका सत्कार था, क्योंकि इनके दिल में प्यार था। साझा मुलाकात थी जिसमें हमारे दोस्त मिलने वाले, हमारे जनाब परमात्मानंद पांडे जी का हमने यहाँ सत्कार किया। इनका सत्कार नहीं किया बल्कि हमको इनसे मिलना था, इसलिए हम लोग यहाँ यकजा हुए। यहाँ पर एक दोस्ताना माहौल बनाना था और कोई मकसद नहीं था, और लोगों को ये भी दिखाना था कि यहाँ पर हिंदी उर्दू हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात नहीं है। नागपुर शहर में हम लोग एक दूसरे से बहुत दिल से जुड़े हुए हैं। भाषा के नाम पर हम लोग बिल्कुल अलग नहीं हैं। और मैं इतना ही कहूँगा कि मोहब्बतों के परिंदों को पाल कर देखो, मोहब्बतों के परिंदों को पाल कर देखो, दिलों से नफ़रतें अपनी निकाल कर देखो, दिखाई देंगी कई खूबियाँ मेरे अंदर, हसद की आँख से ऐनक निकाल कर देखो। और कहा है जहाँ में कुछ ना बचेगा सिवा तबाही के, जहाँ में कुछ ना बचेगा सिवा तबाही के, दिलों से जज्बे उल्फत निकाल कर देखो, दिलों से जज्बे उल्फत निकाल कर देखो। तो ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, और ये ऐसे कार्यक्रम नागपुर में होते रहने चाहिए, ऐसा मैं चाहूँगा। और इंशाल्लाह हम आगे भी ऐसे कार्यक्रम देते रहेंगे, मरकज़ अदब की तरफ से, कला सागर की तरफ से और काव्य संगत की तरफ से हम आइंदा भी ऐसे कार्यक्रम देते रहेंगे। नरेंद्र परिहार जी ने वादा किया ही है, तो हम यहाँ पर आते रहेंगे और अदब की खिदमत करते रहेंगे और भाईचारा बनाए रखेंगे हिंदू मुस्लिम। चलो, बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।